नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ क्रिश्चियन चर्च भोपाल के इस आध्यात्मिक समय में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। जीवन की आशीषों को पाने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र में से पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हम अपनी बाइबल खोल लें। मैं पढ़ूंगा लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय 8 व 9वां पद। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन। नया वर्ष नए समर्पण के साथ गीतों द्वारा उसकी महिमा करें। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। तेरे गम और रंज सब वो उठाना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। क्या इस वर्ष में आप आशीष पाना चाहते हैं? तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा। हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए जो बाइबल धर्मशास्त्र में से पाठ पढ़ा गया, उसे मनन करने के पहले मैं अपनी ओर से, पास्टर पगारे, बेटे आशीष जेकब की ओर से आप सबों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पुराना वर्ष 2024, जिसमें हम दुख और सुख के गहरे अनुभवों के बीच से हमने 12 महीनों को पार किया, और परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि उसने हमारे जीवन में एक नया वर्ष जोड़ दिया। पुराने वर्ष की हमारी अनेक दुख और सुख की स्मृतियां होंगी, लेकिन इस नए वर्ष में आप अपने जीवन, परिवार और अपनी सेवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है जक्कई के बारे में। एक बार एक पासवान अपने संडे स्कूल के विद्यार्थियों के साथ में बैठे हुए थे। पासवान ने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि आपको जक्कई का कैरेक्टर क्यों अच्छा लगता है, या जक्कई के जीवन की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं, या जक्कई के जीवन में आपने क्या देखा है, या क्यों परमेश्वर ने जक्कई के जीवन को अपने वचन के अंदर एक स्थान दिया। तो अनेक बच्चों ने अनेक प्रकार से अपने पासवान को उत्तर दिया। एक जवान बच्चे ने कहा कि मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो यीशु के पास में आया। दूसरे ने अच्छे कहा कि वो नाटा होते हुए भी गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया। तीसरे जवान ने कहा कि जक्कई के कैरेक्टर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो सब कुछ छोड़ के यीशु को देखना चाहता था। फिर एक किसी जवान ने अपने पासवान से कहा कि मुझे इसलिए अच्छा लगता है
कि उसने यीशु की आवाज को सुना। फिर एक जवान ने कहा, मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जक्कई ने कहा कि आज तू मेरे घर चल। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको जक्कई का कैरेक्टर क्यों अच्छा लगता है और इस नए वर्ष में आप क्या जक्कई के जीवन से कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं, या इस नए वर्ष में आप अपने जीवन के अंदर कुछ नई बातें हासिल करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जक्कई को दी गई एक बड़ी आशीषें थी। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कहे कि विपिन, आशीष, पगारे, मैं तुम्हें इस वर्ष में एक नई आशीष देना चाहता, एक नए रूप में तुम्हें देखना चाहता, एक नए रूप में तुम्हें अपनी समीपता में लाना चाहता। ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु मेरे लिए कुछ बोले तो ऐसी बातें बोले जो मेरे जीवन को आनंदित कर सके। प्रभु यदि मेरे जीवन के बारे में कुछ बोले तो ऐसी बातें बोले जो मेरे परिवार को आशीषित कर सके। प्रभु मेरे जीवन के अंदर मेरे लिए ऐसी बातें अपने मुख से निकाले जो मुझे स्वयं को प्रभावित कर सके। तो वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। इस आशीषों को पाने के लिए प्रभु यीशु के मुख से निकली इस आशीषों को सुनने के लिए जक्कई के जीवन के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता थी, जो बड़ी विशेषता थी, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसके बारे में कई बार हम सोचते नहीं हैं, जिसके बारे में कई बार हम चर्चा नहीं करते हैं, जिसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं। क्या जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि वो पेड़ पे चढ़ा? क्या जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि यीशु को देखना चाहता था? क्या जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि वो नाटा था? या जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जक्कई ने कहा कि आज तू मेरे घर चल? लेकिन मेरे मित्रों, घर लिखा है कि जक्कई ने कहा कि प्रभु तू मेरे घर चल। यीशु मसीह रास्ते में या उसके घर में उस समय तक कुछ नहीं बोला जब उसने जक्कई की जिंदगी के अंदर कुछ नई बातें दिखाई नहीं दिया। जब जक्कई ने यीशु से कहा कि प्रभु देख, मैं यहां लिखा हुआ है कि जक्कई ने यीशु से कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जक्कई के जीवन के अंदर और जक्कई के जीवन के लिए यदि यीशु को कुछ बातें बोलने के लिए प्रभावित करती हैं, या यीशु आपके बारे में बोलना चाहता है, या यीशु ने आपके बारे में बोला है, इसका मतलब है कि यीशु ने आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी बातें देखी है जिसके आप लायक हैं। उसके बारे में लिखा हुआ है, जक्कई ने कहा कि देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति। जब इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जक्कई की आशीषों को खोलने का रहस्य, आशीषों को पाने का रहस्य उसके पेड़ में नहीं है। यीशु को पाने की आशीषों का रहस्य उसको देखने में नहीं है। यीशु को पाने का रहस्य उसके साथ में चलने में नहीं है। यीशु को पाने का रहस्य उसकी समीपता में आने में नहीं है, क्योंकि यीशु स्वयं इस समय यीशु को न केवल जक्कई परंतु हजारों लोग उसे देखना चाहते हैं। हजारों लोग अपने समय और स्थान के अनुसार किसी न किसी स्थान पर चढ़कर बैठकर यीशु को देखना चाहते हैं। लेकिन इस बड़ी भीड़ में यदि कोई बातें हैं जो यीशु को प्रभावित कर रही हैं तो वो है जक्कई के जीवन का आंतरिक पश्चाताप। आंतरिक पश्चाताप। इस बड़ी भीड़ में यीशु यदि जक्कई को देखता है
तो जक्कई के अंदर उस बड़े पश्चाताप को देखता है जिसके बारे में लिखा है कि प्रभु देख मैं तेरे अपनी आधी संपत्ति देता हूं। ये तो बाहरी कार्य है। उस पश्चाताप का एक बाहरी प्रत्युत्तर है कि जक्कई जब यीशु की समीपता में आया तो अपने आप में जान गया कि मैं कौन हूं। यही तो खूबसूरती है। यीशु के पास में आने के बाद भी यदि आप नहीं जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी स्थिति क्या है, इसका मतलब है कि आप अभी यीशु की समीपता में नहीं आ पाए हैं। यीशु को उस रूप में आप नहीं देख पा रहे हैं जिस रूप में यीशु को देखना चाहिए। इसलिए तो पौलुस कहता है, हे प्रभु देख, मैं तो संसार का सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूं। जब यीशु की समीपता में जक्कई जाता है तो सबसे पहले अपने आप को जानता है कि वी आर सीनर, हम पापी हैं। और जब तक पाप का बोध हमारी जिंदगी में ना हो, जब तक पाप का ज्ञान हमारी जिंदगी में ना हो, जब तक हम अपने आप को ना जाने कि हम पापी हैं, तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम अपने आप के पापी स्वभाव को ना जाने, तब तक हम यीशु के मूल्य को भी नहीं जान सकते। कई बार हम देखने के द्वारा खुश होते हैं, सुनने के द्वारा खुश होते हैं, यीशु की समीपता में आने के द्वारा खुश होते हैं, लेकिन हम केवल खुश होते हैं, लेकिन यीशु खुश नहीं होता। यीशु खुश इसलिए नहीं है कि वो जक्कई पेड़ में चढ़ा है। यीशु खुश इसलिए नहीं है कि यीशु को केवल देखना चाहता है। यीशु खुश इसलिए नहीं है, यदि यीशु देखने के द्वारा ही खुश होता तो पेड़ के पास ही यीशु उसके बोल सकता था, आज इस घर में उद्धार आया है, आज जक्कई तेरे जीवन के अंदर उद्धार आया है। यदि यीशु उस पेड़ से उतरने के बाद बोल सकता था कि जक्कई तूने बड़ी आशीषों का काम किया है, लेकिन जिस समय वो उसे अपने घर ले गया, यीशु की समीपता में आया, उसको जान गया, लॉर्ड वी आर सीनर, मैं पापी हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तेरी समीपता में आ सकूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तुझे अपने घर के अंदर ला सकूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तुझे पिता कह के पुकार सकूं। जब तक हमें अपने पापों का बोध ना हो, पापों का ज्ञान ना हो, तब तक हम प्रभु की आशीषों को पा नहीं सकते हैं। केवल पापों का बोध रखना ही काफी नहीं है, केवल जीवन में निर्णय करना ही काफी नहीं है, केवल जीवन में यीशु को देखना ही काफी नहीं है, केवल जीवन में यीशु की समीपता में रहना ही काफी नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर जब हमें पापों का बोध हो जाता है, पापों का ज्ञान हो जाता है, तो एक सकारात्मक निर्णय हमारी जिंदगी में आने की आवश्यकता है कि प्रभु मैंने जिससे लिया है उसे वापस कर देता हूं। कई बार हम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत बार बोलते हैं कि पादी साहब मैंने फलाने व्यक्ति को क्षमा कर दिया, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहता। पादी साहब मैंने फलाने व्यक्ति को क्षमा कर दिया, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहता। पादी साहब मैं फलाने व्यक्ति को क्षमा कर दिया, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहता। ये पछतावा है? नहीं है। लेकिन जक्कई कहता है जिससे भी मैंने लिया है, न जाने जिंदगी में कितने लोगों से लिया है, जक्कई का पश्चाताप उसे प्रभु यीशु को बाध्य करता है कि यीशु उसके विषय में बोले कि जक्कई देख, तेरे पश्चाताप ने तेरे मेरे अनुग्रह के द्वारा तेरे घर में उद्धार को लेके आया। परमेश्वर करे नया साल केवल मात्र निर्णय का ही वर्ष ना बने, लेकिन नया साल केवल मात्र देखने का वर्ष ना बने, लेकिन नया साल हमारे जीवन के लिए पश्चाताप का वर्ष बने, ताकि हम वास्तविक रूप से प्रभु यीशु को जान सकें, देख सकें। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे, हमारी आंखों से छिलके गिर जाएंगे और हमारे आंखों के, हमारे जीवन के पाप हमसे प्रभु
दूर करेगा। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हमें ऐसा पश्चाताप की आत्मा दे जिस पश्चाताप के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को देख सके, अपने जीवन को देख सके और जीवन का समर्पण का निर्णय एक नए रूप में ले सके। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम सकारात्मक निर्णय के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु यीशु की आशीषों को पा सके। आमीन।